नई दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा में शिरोमणि अकाली दल दिल्ली महासचिव गुरमीत सिंह सेंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। गुरमीत सिंह सेंटी ने कहा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक का खजाना खाली है। महासचिव गुरमीत सिंह सेंटी ने गुरुद्वारा कमेटी प्रधान पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा, सिरसा और कालका ने कर्मचारियों से विश्वासघात किया है। 6 महीने से कर्मचारियों को पीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ। पीएफ विभाग ने कमेटी को नोटिस भेजा है और 10 दिनों में पैसा जमा करने के आदेश दिया। गुरमीत सिंह सेंटी और भूपेंद्र सिंह ने कहा, कमेटी कर्मचारियों का पैसा लटकाना चाहती है। देखिए हमारी खास खबर दिल्ली। देखो, मकसद तो आज इतना गंभीर है कि इससे गंभीर विषय कोई हो ही नहीं सकता। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जो ईमानदार एम्प्लॉई जो इतनी मेहनत करता है, जो अपनी सैलरी जो भी समय पे ना मिलने के लिए रो रहा है, आज उसके साथ एक बड़ा विश्वासघात हो रहा है। विश्वासघात ये हो रहा है कि वो यूँ समझ लो कि जो उसका प्रोविडेंट फंड है उसकी सैलरी में से उससे तो काट लिया जाता है हर महीने, लेकिन जून 2020 से लेके आज फरवरी 2021 तक वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में जमा नहीं हुआ, जो कि करोड़ों रुपए में बन चुका है। लगभग 5 करोड़ रुपए वो ड्यू है, जिसको लेकर प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस इशू किया है और उसके साथ उन्होंने जो 10 दिन का उनको समय भी दिया है और कई तरह की ऐसे धाराएं उसमें हैं, जो सेक्शन उनके हैं कि अगर वो प्रोविडेंट फंड समय से जमा नहीं आपने 10 दिन के अंदर किया तो जो आपके बैंक अकाउंट हैं वो अटैच कर दिए जाएंगे, जो आपकी मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच कर दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि रिसीवर आपके ऊपर अपॉइंट किया जा सकता है और ये सब की करने के बाद भी अगर आप नहीं करते तो आपको 5 साल की कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को जो जिम्मेवार है इसके लिए 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। तो कितनी हैरानगी की बात है कि एक कर्मचारी उसकी सैलरी में से उससे प्रोविडेंट फंड काटा जा रहा है, लेकिन प्रोविडेंट फंड जमा ना करवाकर उसको दुनिया भर की अपनी शोहरत के लिए, फोक के खर्चों के लिए, दिखावे के काम के लिए उसको खर्च किया जा रहा है। आज फैसला संगत ने करना है कि इस सेवा को सेवा का दर्जा दिया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी को फतेह। मैं भूपिंदर सिंह PRO श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का मैंबर हाँ। तो मैं सिरसा जी के उपर 1-2 कंप्लेना सी जिन्हों ते दोनों ते FIR हुई, तो जी लास्ट सी 19-21 वाली 2021 वाली, तो उत्थे सिरसा जी ने मेरे ते एक FIR दर्ज करने की कोशिश की, केस पाने की कोशिश की 340 ते 195 CR दे कि इन्होंने भूपिंदर जी ने जोड़े कागज़ ने वो फरोज जमा किए ने कोर्ट के अंदर, ये सारे नकली ने, झूठे ने। तो बड़ी कोशिश की, देखो सच्चाई तो सच्चाई होंदी है। तो सारा कुछ होने के बावजूद उन्होंने जी इकनॉमिक विंग की टीम सी, उन्होंने इंक्वायरी ते सी, क्योंकि 2 फर्मां सी, अंबिका एग्जिम प्राइवेट कंपनी ते वानी ट्रेडिंग कंपनी, जी तो सरिता विहार से जिन्हों का एड्रैस दिता गया सी, और ना तो इन्होंने करोड़ों रुपए कोर्ट अपने अकाउंट के दिल्ली सिख गुरुद्वारे अकाउंट के कढ़ ले सी। जदों ये सारिया चीज़ां सामने आईयां तो उन्होंने इकनॉमिक विंग वाले ने सारी इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा जी ये तो सारे बिल पास हो चुके हैं, कंपनियां उत्ते है नहीं है, क्योंकि जबकि साडी होलसेल मार्केट इन्हां दी कंबलों की, टेंटां की, तरपालों की जिहड़ी साउथ इंडिया दे विच बाढ़ आई सी, उत्थे इन्होंने सप्लाई करने वास्ते उहदा वेरवा दिता सी, जबकि ये सारिया चीज़ां है ही नहीं सी। जबकि साडी होलसेल की मार्केट अज असी दिल्ली वासी सानूं पता आज़ाद मार्केट है जिथे तरपालां मिलदियां, तो इत्थों का बिल देना और की है मैसेज देना चाहते सी। इन्होंने करोड़ों रुपए के बिल कितने एक पासे साडे स्कूल दियां टीचरां नूं तनख्वाहां नहीं दित्तियां जा रहीआं। यह तो एक छोटा जिहा पकड़िया हुआ है, अजे तो होर भी बड़े वड्डे घोटाले ने अगले जिहड़े सामने आ सकते हैं। कि मैं एक वीर ने किया हुआ तो होर वीरां नूं मैं एक संदेशा दिता हुआ, जिहड़ा करप्शन हो रहा तुसीं वो गुरुद्वारे दे विच आओ, अगे आओ तो उस चीज़ नूं कड्डो। देखो गुरुद्वारे सेवा तुसी दिती है, उत्थे दसवंध असी लोग पाने हैं, जिहड़ी कम्युनिटी है, जिहड़े होर भी साडे इस गुरु घरां नूं मनण वाले वीर ने वो अपनी दसवंध पाते, और दसवंध का ये बड़ा ही नाजायज़ इन्होंने काम करते हैं। कित्थे लुट खसोड़ करते हैं गोलका की, यह असी नहीं पता। अपनी सियासत चमकाने वास्ते यह रोज़ टीवियां ते आना, सानू कोई लोड़ नहीं सियासत चमकाने वास्ते, असी ना आना चाहते हैं। असी तो चाहते हैं कि जिहड़ी गुरु घर की लुट है वो खत्म होनी चाहिए है। टीचरां नूं तनख्वाह टाइम सिर पहुँचनी चाहिए है। वो सड़कों पर क्यों आन? देखो स्कूलों च साडा भविष्य है, वो साडा भविष्य भी अंधकार दे विच जाएगा
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਔਰ 106 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ FIR ਦੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਜ਼ਮੀਰ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2000-5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਬਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो, एक तो होते हैं आरोप कि वो बोला गया, पता नहीं सच निकलेगा नहीं निकलेगा। जो हमने आरोप नहीं लगाए, हमने पेपर्स दिखाए हैं, ये नोटिस आए हैं। तो वो नोटिस हमने नहीं बनाए हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नोटिस है। यू कैन वेरीफाई ऑन दी, आज हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करती है पोर्टल पे हर चीज़ पड़ी होती है। पहली बार आपको कॉपीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, नहीं है तो आप ले लीजिए, उस पोर्टल पे प्रोवाइड वेरीफाई कर लीजिए। देखो, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये पैसा जो PF कटता है ये सैलरी का पार्ट होता है। मतलब इस सैलरी का पार्ट होने की वजह से ये एक तो अमानत में ख़यानत है। आपने मुझे पैसे दिए कि मैं वहाँ जाके पैसे जमा करा दूँ आपके एक बैंक अकाउंट या आपका PF अकाउंट में पैसे काट के, और वहाँ पे जाके मैं जमा नहीं कराता था, मैं वो खा गया, कहीं और लगा दिया, तो वो अमानत में ख़यानत गिनी जाती है। दूसरी बात, अपना शेयर तो जो जमा कराना था वो तो कराया नहीं कराया, जो उनसे काटा और वो भी रख लिया इन्होंने, ठीक है। और जहाँ तक की बात है आरोप लगाना, आरोप होते हैं जैसे इन्होंने लगाए थे हमारे लोगों पे, सरना साहब पे, कि आपने पार्किंग बेच दी, आपने हॉस्पिटल बेच दिया। वो आरोप थे, वो सिद्ध आज तक नहीं हुए। आज भी मानते हैं इनके पास है चीज़, वो आरोप थे, आरोप झूठे आरोप थे। ये जो हम बोल रहे हैं जो विद पेपर्स विद प्रूफ बोल रहे हैं हर चीज़, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं सारे।